हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कौन कौन से होते हैं? प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। उससे पहले एक छोटी सी टर्म होती है डिमांड फंक्शन। पहले हम उसको समझते हैं। दिस इज नमिता, लेट्स स्टार्ट। डिमांड किस किस का फंक्शन होता है? उन सारे फैक्टर्स का जिनके चेंज होने से डिमांड चेंज होती है। क्या होता है डिमांड फंक्शन? ये वही फंक्शन है जो मैथ्स में पढ़ा है हमने, रिलेशन एंड फंक्शन वाला फंक्शन है ये। डिमांड उन सब फैक्टर्स का फंक्शन होता है जिनके चेंज होने से डिमांड चेंज होती है। उनको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। क्या होते हैं डिटर्मिनेंट्स? जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो सारे फैक्टर्स जिनके चेंज होने से डिमांड भी चेंज होती है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं ऐसे? पहला है प्राइस, जो कमोडिटी खरीद रहे हैं उसका प्राइस। इसके बाद है वाई, इनकम। किसी किसी बुक में इसको एम से भी डिनोट कर देते हैं। पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ई मतलब कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। इन सबको अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिनके चेंज होने से क्या चेंज होती है? डिमांड चेंज हो जाती है। सबसे पहले सबसे इजी वाला पढ़ते हैं, प्राइस। हमने पीछे देखा, अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। प्राइस अगर डिक्रीज हो गया तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एक चॉकलेट 5 रुपये में आती थी। 5 रुपीज़ की एक चॉकलेट थी, 10 रुपये में 2 चॉकलेट परचेज करते थे। लेकिन अब 10 रुपये की हो गई है वो एक चॉकलेट, तो कितनी परचेज करेंगे? एक। पहले 2 क्वांटिटी परचेज करते थे, अब 1 करेंगे, क्वांटिटी कम हो गई क्योंकि जो इनकम है वो सेम है। यहाँ पे सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, बाकी सारे जो जितने भी फैक्टर्स हैं ना, ये सब कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहे हैं। तो जब प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखते हैं इनकम के चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है। इनकम को हमने वाई से डिनोट किया है। इनकम अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। इनकम अगर डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। इनकम बढ़ेगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे। इनकम कम हो जाएगी, लोगों के पास कम पैसे होंगे, कम खर्च करेंगे। जब इनकम इंक्रीज होती है तो लोग हाउस, कार, ब्रांडेड थिंग्स, सब चीज़ें परचेज करने लगते हैं ना, क्लोथ्स। तो ये सारी क्या होती है? नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड्स। ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है इनकम के इंक्रीज होने से, उन्हें बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंज्यूमर है जो साइकिल से ऑफिस जाता है, उसने बहुत काम किया, उसके बाद उसकी इनकम इंक्रीज हो गई, अब उसने कार परचेज कर ली, तो ये कार क्या हो जाएगी उसके लिए? नॉर्मल गुड। ठीक है। पहले कपड़े खरीदते थे सरोजनी से, अब इनकम बढ़ गई तो कहाँ से खरीदने लग गए? मॉल में, मॉल पहुँच गए, अब ब्रांडेड चीज़ें परचेज करने लग गए। तो वो गुड्स जिनकी डिमांड बढ़ जाती है इनकम के बढ़ने से, उन्हें बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी डिमांड डिक्रीज होती है जब इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो उनको बोलते हैं इन्फीरियर, इन्फीरियर गुड्स। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंज्यूमर है जो कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अपने घर के पास वाली मार्केट से परचेज करता है, लेकिन जब अब उसकी इनकम इंक्रीज हो गई तो वो सुपर मार्केट से सारे चीज़ें परचेज करने लग गया, जहाँ पे हाई क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। वो किस पे शिफ्ट हो गया? सुपीरियर गुड पे शिफ्ट हो गया। पहले जो वो परचेज कर रहा था अब उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें वो परचेज करेगा। तो इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की जो वो मार्केट से ख़रीद रहा था उनकी डिमांड डिक्रीज हो गई इनकम के इंक्रीज होने से, तो ये क्या हो गई? इन्फीरियर गुड्स। इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ था? कंज्यूमर साइकिल से कार पे शिफ्ट हो गया, तो साइकिल क्या हो गई यहाँ पे? इन्फीरियर, क्योंकि वो अब किस पे शिफ्ट हो गया? सुपीरियर गुड पे शिफ्ट हो गया है। तो वो गुड्स जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है इनकम के इंक्रीज होने से, उन्हें कहते हैं नॉर्मल, और जिनकी डिमांड डिक्रीज होती है इनकम के इंक्रीज होने से, उसे कहते हैं इन्फीरियर गुड्स।
नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मान लेते हैं यहाँ पे दो गुड्स है एक्स एंड वाई। अगर एक्स का प्राइस चेंज होता है तो उससे वाई की डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, और अगर वाई का प्राइस चेंज होता है, वाई का प्राइस चेंज होता है तो उससे एक्स की डिमांड चेंज हो जाएगी। ऐसे गुड्स होते हैं रिलेटेड गुड्स कि एक का प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड पे इफेक्ट होता है। अगर दूसरे का प्राइस चेंज होता है तो वो पहले वाले गुड्स की डिमांड को चेंज कर देगा। अब इसमें दो कैटेगरी होती है। पहली होती है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो गुड्स जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अगर एक का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो उससे दूसरे की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, दोनों को एक साथ तो कंज्यूम नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। या तो टी कंज्यूम करेंगे या कॉफ़ी कंज्यूम करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे टी के प्राइस इंक्रीज़ हो गए, कॉफ़ी से ज़्यादा किसके प्राइस है, टी के। तो बहुत सारे लोग ऐसे जो अब टी को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए टी अब महंगी हो गई है पहले से, वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो प्राइस किसका बढ़ा, टी का, और डिमांड किसकी इंक्रीज़ हो गई, कॉफ़ी की। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, ऐसे गुड्स जो एक का अगर प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, इसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो इसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका जो सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे गुड्स होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरे गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, जो एक दूसरे के पक्के दोस्त होते हैं, जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। अगर एक की डिमांड इंक्रीज़ होती है तो उससे दूसरे की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि ब्रेड एंड जैम, अगर ब्रेड का प्राइस डिक्रीज़ हो गया तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड, जिसकी वजह से जैम की क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ ब्रेड का प्राइस डिक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से इसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो गई। लोग अगर ब्रेड ज़्यादा परचेज़ करेंगे तो जैम को भी ज़्यादा परचेज़ करेंगे। अगर इसका प्राइस अब मान लेते हैं इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोग ब्रेड कम परचेज़ करेंगे तो जैम को भी लोग कम परचेज़ करेंगे, इसकी क्वांटिटी डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पिज़्ज़ा एंड कोक, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। अगर पिज़्ज़ा का प्राइस डिक्रीज़ होता है तो इसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी, साथ में कोक की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है। अगर पिज़्ज़ा का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, साथ में कोक की डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर एक की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो दूसरे की भी इंक्रीज़ हो जाएगी, एक की अगर कम होगी तो दूसरे की भी कम हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन में उल्टा होता है, अगर प्राइस इंक्रीज़ हुआ टी का, इसकी डिमांड कम हो गई, इसकी वजह से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसमें क्या होता है, अगर किसी को टी पसंद है तो वो टी परचेज़ करेगा, अगर किसी को कॉफ़ी पसंद नहीं है तो वो कॉफ़ी परचेज़ नहीं करेगा। सबसे पहले तो इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक, उसी चीज़ को परचेज़ करते हैं जो उसको टेस्ट में अच्छी लगती है तो उसका डिमांड इंक्रीज़ कर देंगे, और किसी को टेस्ट में अच्छी नहीं लगती है कोई चीज़ तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। दूसरा क्लाइमेटिक भी होता है। अभी विंटर है, विंटर में कौन से क्लोथ्स को प्रेफरेंस देंगे, वुलन क्लोथ्स को। तो जो वुलन क्लोथ्स होंगे उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि फेवरेबल टाइम है तो इनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर यही समर में बात करेंगे तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर रेनी सीज़न है तो उस टाइम पे अम्ब्रेला की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे अम्ब्रेला को प्रेफरेंस देंगे। और हमारी प्रेफरेंस कैसे चेंज होती है, एडवर्टाइजमेंट से। अगर हमने एडवर्टाइजमेंट देखी कि ग्रीन टी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है तो लोग क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करने लगेंगे, उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दूसरा फैशन, अगर कोई चीज़ न्यू फैशन में आई है, लोग इंस्टाग्राम पर उसका पोस्ट डाल रहे हैं तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, फैशन में आ जाएगी।
लोग उसको परचेज़ करने लगेंगे, जिससे उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर कोई चीज़ हमारे फेवर में होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ होती है, अगर अनफेवर होती है तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि नियर फ्यूचर यानी फ्यूचर में उसे एक कमोडिटी की शॉर्टेज हो जाएगी या वो कमोडिटी उसको अवेलेबल नहीं होगी, तो वो उसकी डिमांड आज ही इंक्रीज़ कर देगा। क्या होता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन? अगर कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में उसको एक कमोडिटी नहीं मिलेगी या उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, तो इसलिए वो उसको आज ही परचेज़ कर लेगा, यानी जितनी यूनिट्स वो पहले परचेज़ कर रहा था उससे ज़्यादा आज परचेज़ करेगा, यानी उस कमोडिटी की डिमांड आज इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स थे इंडिविजुअल डिमांड कर्व के। पहला क्या पढ़ा? प्राइस इंक्रीज़ होता है तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, प्राइस डिक्रीज़ होता है तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। सेकंड हमने पढ़ा इनकम इंक्रीज़ होती है तो डिमांड भी इंक्रीज़ होती है, और इनकम डिक्रीज़ होती है तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है इनकम के इंक्रीज़ होने से, उन्हें बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, और ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड डिक्रीज़ होती है इनकम के इंक्रीज़ होने से, उन्हें बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। फिर थर्ड हमने पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस अगर इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड दूसरे गुड्स की इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि टी की कम हो जाएगी डिमांड, और कॉम्प्लीमेंट में अगर एक की इंक्रीज़ होती है तो दूसरे की भी इंक्रीज़ हो जाती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर फेवरेबल होता है तो डिमांड इंक्रीज़ होती है, अनफेवरेबल होता है तो डिमांड डिक्रीज़ होती है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में उसे अगर अवेलेबल नहीं होगी कमोडिटी तो वह आज उसको ज़्यादा परचेज कर लेगा। ये सारे इंडिविजुअल डिमांड के। अगर हमें मार्केट डिमांड के लिखने हैं तो ये सारे तो हम लिख ही सकते हैं, उसमें एक और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, वो होता है पॉपुलेशन साइज़ या फिर साइज़ ऑफ कंज्यूमर। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है या एक कमोडिटी है उसकी मार्केट ज़्यादा बड़ी है तो उसमें डिमांड ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। स्टे ट्यून्ड गाइस।